الآن على ما يبدو قذيفة. نعم قذيفة الآن على الهواء مباشرة. نرجو أن تتوقوا الحذر. दोस्तों, इजराइल और गजा के बीच संघर्ष विराम के फौरन बाद काफ़ी कुछ चीज़ें तब्दील होती नजर आई। लोगों ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आए, तमाम चीज़ें हुई क्या, लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा है? वही दिखाऊंगा आज आपको। पहली खबर यह है कि कैसे इजराइल की सेना वापस होती तो नजर आई, लेकिन क्या पूरी तरह से वापस हुई? नहीं। वो गजा सिटी जो है वहाँ पर मौजूद रहेगी और तब तक मौजूद रहेगी जब तक दूसरे चरण को लेकर पूरी तरह से कामयाब ना हो पाए। पहली खबर यह है। और दूसरी खबर यह है कि जश्न में डूबा हुआ गजा, जो शायद इजराइल के लिए मातम से कम नहीं है, दूसरी खबर। तीसरी खबर यह कि कैसे और कितने इलाके में इजराइल की सेना मौजूद रहेगी, ये क्लियर किया गया है उसी सीज फायर डील में, लेकिन अभी उस पर साइन नहीं हुए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल पहले चरण के मुताबिक उतने इलाके में रहेगी। और ये दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग देशों के जो नागरिक इजराइल की तरफ से इस संघर्ष में शामिल हुए थे, उनकी शामत आनी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत इस वीडियो के साथ। पहले एक वीडियो निकल कर आई, ये देखिए। एक एक करके उनका काफिला निकल रहा है, सारे टैंक निकल रहे हैं। तो सारे टैंक एक करके निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। इजराइल का झंडा लगा हुआ है। ये आईडीएफ के वो सैनिक हैं जो अलग अलग इलाकों में तैनात थे, लेकिन आखिरकार जाना पड़ा इन्हें। इनको लेकर दावा किया जा रहा था इजरायली आर्मी हैज़ विड्रॉन इट्स फोर्सेस आउटसाइड द गजा स्ट्रिप। गजा स्ट्रिप का जो इलाका है उसे छोड़ कर अब जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल का के साथ जो गजा की डील हुई है उसके मुताबिक इनको भी जाना होगा। अच्छा, गजा में क्या हो रहा है? गजा में खूबसूरत तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। तस्वीरें जरा देखिए, ये देखिए, ये फिलिस्तीनी महिला है जिसने वीडियो पूरा बनाया। कितनी खुशी है लोगों के मन में। ये देखिए, अलग अलग तरीके से ऐसे खुशी मनाई जा रही है। खुशी मनाते हुए लोग, हाथ में फिलिस्तीन का झंडा भी है। तो ये खुशी मनाते हुए वीडियो निकल कर सामने आई। माशाअल्लाह, गजा में सीज़फायर के बाद फ़िलिस्तीनी खुशी से झूम उठे। अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे, अमीन। ऐसी ये बात की जा रही है। लेकिन अब इधर भी देखिए एक और, तो यहाँ पर मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आए। आफ्टर द सीज़फायर द गजा स्वीट एंड वाटर आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ मस्जिद अल-अक्सा से भी तस्वीर निकल कर सामने आई। खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए, एक बहुत भावुक करने वाली वीडियो भी निकल कर सामने आई। सोचिए क्या हालात बनाए थे इजराइल ने। बहुत शरीफ है ना इजराइल, देखिए। और यही हालात इजराइल में इन दिनों बनने जा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यही हालात बनेंगे जब इजरायलियों से मिलने के लिए तड़प जाएंगे। सोचिए कितनी भयावह तस्वीर है, वाकई भयावह तस्वीर है। आगे देखिए, ब्रेकिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेटेड Philistines are returning to Gaza city following the withdrawal of Israeli occupations of forces। यानी कि जो धक्के देकर, डराकर, धमकाकर भेजे गए थे वो वापस लौट रहे हैं। उनकी एक कतार नज़र आती है। ये एक तस्वीर। इसके अलावा ये देखिए, अब यहाँ क्या किया जा रहा है जरा देखिए। देखिए ये तमाशा देखिए इजराइल का।
هذه قذيفة مباشرة من منطقة واد. نعم الآن على ما يبدو قذيفة. نعم نعم. A ceasefire where Israel does not ceasing firing. Arrest Benjamin Netanyahu. कहा जा रहा है कि सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन ये सीज फायर है जहाँ पर लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं। सोचिए, लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब भी ये खबर निकल कर आई, कितने दिन तक कर पाएगा नेतन्याहू, कितने दिन तक कर पाएगा इजराइल, ये बड़ा सवाल है। देखिए हालात क्या पैदा कर दिए, बनने में समय लगेगा, लेकिन कम से कम एक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है इसे। ये देखिए हर तरफ सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। ये सब गजा में छोड़ कर गया इजराइल, उस पर खुशी मनाता है। खुशी मनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर खड़ा हो जाएगा गजा। वो गजा जिस गजा ने तुम्हारी औकात याद दिलाई, वो फिलिस्तीनी जिन्होंने तुम्हारा आईना दिखाया। 2 दिन में जीतना था ना तुम्हें गजा, जीत पाए नहीं। तुमने यही तो किया तबाही। अब तो फिलिस्तीन देश बन गया, फिलिस्तीन संघर्ष भी करेगा, फिलिस्तीन लगातार लोगों से जुड़ेगा भी, देशों से जुड़ेगा, उसको संबंध मिलेंगे। तुमने अपनी बर्बादी की दास्तान खुद लिख दी। ये क्लियर तो हो गया, आज की डेट में ये क्लियर है कि इजराइल ने अपनी परेशानी अपने सर पर खुद ली। 58% ऑफ द गजा स्ट्रिप, इजराइल रिटेन्स कंट्रोल ऑफ 58% ऑफ द गजा स्ट्रिप्स। ये बात सच है। दरअसल अलग अलग हिस्सों से इजराइल की सेना हट तो रही है, एक ख़ास बात यह है कि वो 58% पर अभी भी काबज़ रहेगी जब तक सेकेंड फेज शुरू नहीं हो जाता, तब तक के लिए। अब देखिए एक तस्वीर ये निकल कर आई, ये तस्वीर है, ये इजराइल की सेना लगातार वहाँ पर तैनात है, लगातार। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस कैन बी डिप्लॉयड अक्रॉस गजा सिटी इंटरसेक्शंस, यानी इजराइल की सेना को हटने के बाद अब वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि जो हमास के लड़ाके हैं वो अलग अलग तरीके से वहाँ मौजूद हैं। वो भी तस्वीर निकली, खान यूनिस से ये तस्वीर निकली, देखिए पहले। लोग लौट रहे हैं, देखिए लोग लौट रहे हैं वहाँ पर। उस समय की तस्वीर है ये कि लोग लौट के आ रहे हैं। बनी सुहेला में ईस्ट ऑफ खान यूनिस ये तस्वीर निकल कर सामने आई। अब तुर्की के प्रेसिडेंट रसेप एर्दोगन ने एक बड़ा बयान दिया है। इट्स क्रूशियल दैट ऑल टर्म्स ऑफ द सीज़फायर डील बी इम्प्लीमेंटेड एंड दैट तुर्की विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग इट्स एक्सक्यूशंस। उन्होंने कहा जो सीज फायर हुआ है उसके आधार पर तुर्की लगातार नज़र रखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई सीज फायर का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। इसके लिए तुर्की ने जिम्मेदारी ली। ब्रिटिश सिटीजन सर्विंग इन द IDF कैन नाउ बी ट्राइड फॉर वॉर क्राइम इन द UK। ये खबर निकल कर सामने आई है। IDF में काम करने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर अब ब्रिटेन में युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। ये जितने भी अलग अलग देशों के लोग पहुंचे थे ना, बड़ा अव्वल दर्जे बन के, उनके लिए मुसीबत खड़ी हुई। मुसीबत के साथ खुशी की लहर यहाँ पर। तो जॉर्डन में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। जॉर्डन जो लगातार इजराइल का समर्थन करता रहा, वहाँ पर बेतहाशा खुशी लोगों के मन में देखी जा रही है कि कैसे खुशी मना रहे हैं कि हाँ फिलिस्तीन एक देश में तब्दील हो गया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।